हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा को कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग है, सिमिलर टू आयुर्वेद इतिहास, तो इसको बिल्कुल भी लीव मत करना। कंप्लीट निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा लर्न करके जाना। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली मैं ये बताना चाहूंगी, जितनी भी परिभाषा है फिर निरुक्ति आपको पहले से कुछ लर्न है वो आप पेपर में लिख सकते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मार्क नहीं है कि जो संस्कृत की बुक में दी है वही लिखनी है। आपको जो पहले से आता है वो आप लिख सकते हैं और जो पर्याय आपको याद है वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आयु की निरुक्ति तो आपने फर्स्ट डे से ही याद कर ली होगी। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयुग धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च प्राय आयु उच्यते। सो इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो इतना सा हिंदी एक्सप्लेनेशन है, श्लोक लिखेंगे, हिंदी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मीन्स आयु के लक्षण तथा पर्याय, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवितम नित्य अनुबंध, इन पर्याय से आयु कहा जाता है। इतना सा हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखें, पेपर का इंप्रेशन काफी अच्छा रहता है। साथ ही साथ 2 से 3 पर्याय आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। जो पर्याय लिख रहे हैं उसका एक वन वर्ड में उसका मीनिंग लिख दे। लाइक मतलब धारी क्या होता है? धारण करना। जीवित, प्राणों को धारण करना। नित्य मतलब जो आयु हमेशा कम होती रहती है। नेक्स्ट मैं बात करूं शरीर की परिभाषा भी और जो आपको आती है निरुक्ति, शीर्यते इति शरीरम भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये लर्न होगी तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान महाभूतम। ये आपने रचना शारीर में लर्न की होगी, या फिर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम आप लर्न कर सकते हैं। इसमें आप क्या लर्न करेंगे? देखो, शरीर क्या होता है? शरीर को हम देह भी बोलते हैं। साथ ही साथ क्या होता है? तनु मतलब तनु का शरीर है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। साथ ही साथ ये मूर्तिमान भाव है तो मूर्ति भी बोला जाता है। मन के लिए हम लर्न करेंगे मन्यते अवबोधते अनेन इति मना है। ये आपने पदार्थ विज्ञान में लर्न की होगी। इसका इतना सा हिंदी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है जिससे कोई भी ज्ञान और बोध प्राप्त किया जा सके। मन क्या होता है? मन चिंता करता है तो हम कर सकते हैं चित्त, चिंतन, चेत, मानस, हृदय। ओके, अग्नि के लिए हम लर्न करेंगे कि अगंति उदर गच्छति इति अग्नि। इतना भी आप लर्न कर सकते हो, या फिर अग्नि गतो, इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। अग्नि का अर्थ होता है एक वस्तु जो प्रकृति में चल रही है, इसलिए गति प्रक मूल से उत्पत्ति हुई है। ओके, इसके पर्याय आपने पहले भी लर्न किए होंगे क्रिया शारीर के अंदर। इसका अनल, हुतुष एंड पावक। नेक्स्ट हमारे पास जल। पंच महाभूत की निरुक्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आयु और शरीर की है वैसे ही पंच महाभूत को नहीं लीड करना है। जलति इति जलम आप लर्न करें। साथ ही साथ इसके पर्याय हैं हमारे पास आप, वारी, जीवनम। देखो, जल से हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है, अमृत समान होता है। और आप और वारी तो आप बचपन से लर्न कर। सो वात के लिए हम लर्न करेंगे वा गति गंधनियो। एंड वायु के जो पर्याय हैं वो आपको पहले से लर्न है, मारुत, समीरनम, पवन और अनिल। पित्त के लिए हम लर्न करेंगे तप संतापे, मीन्स जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ऊष्मा रहती है, सो वो हमारे लिए पित्त है। पित्त के लिए हम वही जो अग्नि वाले पर्याय है वही हम पित्त के लिए लर्न करेंगे, अनल, पक्ता, ज्वर। कफ के लिए हम लर्न करेंगे केन, जलेन, फलेन इति कफह। सो इसके जो पर्याय है वो बला, सतत, बलवा, श्लेष्मा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रस। रस के लिए हम लर्न करेंगे रसति इति रसोद्रव्य धातु रुच्यते। सो इसके जो पर्याय है वो आपको लर्न करने हैं, पथ्य, रक्त, पित्त। नेक्स्ट हमारे पास आता है रक्त। रक्त के लिए हम लर्न करेंगे रज्जति, रज्जते वा इति रक्तम। सो रक्त क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो रंजन, धातुओं का रंजन करने का कार्य करता है वो हमारे पास रक्त होता है। सो रुधिर, लोहित, धीरंग और रक्त। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मास। मास जो है, मास के लिए आप लर्न करेंगे मिस पर्ध्यानाम भीषति व मीसु सेचने। सो इसके जो मास के पर्याय हैं वो हमारे पास हैं तरसम, मासाम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेद। मेद के लिए आप लर्न करेंगे मेदति, स्नेहति इति मेद। मेद के पर्याय आपको लर्न होंगे वपा और वसा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अस्थि। सो अस्थि के लिए आप लर्न करेंगे अश्यते इति अस्थि, एंड इसके पर्याय हमारे पास कीकस एंड कुल्य। नेक्स्ट हमारे पास मज्जा। मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, और इसके जो हमारे पास पर्याय है वो है अस्थिसार, बीज और रेत। नेक्स्ट हमारे पास शुक्र आता है। शुक्र के लिए आप करेंगे सोचती व शुक्रम। सो उसके पर्याय हमारे पास शुक्र, बल, तेज, पुनस्तव। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंद्रिया। इंद्रियों के लिए आप लर्न करेंगे इंद्रिया न आत्मनो लिंगम। सो इसके हमारे पास जो पर्याय है वो है हशिकम एंड इंद्रिय। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्रोत्र। श्रोत्र के लिए आपको लर्न करना है श्रूयति अनेन इति
एंड इसके जो पर्याय है वो है हमारे पास श्रुति, शव, श्रवण, जो जिससे हम सुनने का कार्य करते हैं। चक्षु के लिए आप चक्षते अनेन इति वा, सो चक्षु नेत्र और नयन आप लर्न करेंगे। रसना के लिए आप लर्न करेंगे रस, अस्वाद में जिससे रस का ग्रहण होता है, रसना जीवा। नेक्स्ट हमारे पास आता है घ्राण, घ्रायते वे अनेन इति घ्राणम, जिससे हमें जो गंध का पता चलता है वो हमारे पास घ्राण होते हैं, गंध व घ्राणम नासिका। धी, धृति, स्मृति और हमारे पास बुद्धि, मति, प्रज्ञा। देखो इसके लिए आपको क्या है कि ये सारे एक दूसरे के पर्याय हैं। सो आप इसमें से अगर कोई भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। सो जो भी आपको लर्न हो वो आप लिख सकते हो। इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसके लिए अलग अलग लर्न करोगे, क्योंकि आप देखोगे इसमें कि ये एक दूसरे के पर्याय सिमिलर वर्ड्स है बेसिकली। सो हमारे पास धावनम व आप धी का कर सकते हो, प्रज्ञा, मनीषा, ये हमारे पास है। फिर हमारे पास धृति आती है, धर्नम, सो जो धारण योग्य विशेष है। स्मृति के लिए हम लर्न करेंगे स्मृत, अध्ययन, या फिर इसके पर्याय है हमारे पास या फिर आप स्मृति के लिए स्मरणम शक्ति, स्मृति भी लर्न कर सकते हो। इसके पर्याय हमारे पास स्मृति, अध्ययन। और बुद्धि के लिए आप लर्न करेंगे बोधनम व, इसके पर्याय हमारे पास वही मनीषा, प्रज्ञा, जो आपने लर्न किए थे पहले किसके लिए, धी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मति, मन्यते अनया, सो प्रज्ञा और मनीषा इसके भी पर्याय हैं। प्रज्ञा के लिए आप प्रज्ञानम वा भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मुत्रिका, मुत्र्यति इति मूत्रम, सो उसका जो पर्याय है वो प्रश्वेद, श्रवण, प्रवाह। पुरीश का हम लर्न करेंगे पीप्रति शरीरम, सो इसका जो पर्याय है वो विट्ट, शिकृत। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्वेद का, श्वेत के लिए आप ये निरुक्ति लर्न करेंगे। और ये जो हमारे मल है, मल की निरुक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी कोई एक आध पूछी जा चुकी है, घर्म या फिर प्रलय। आत्मा के लिए आप लर्न कर सकते हो ये वाली अतिथि शकलम व्यापनो इति आत्मा, और इसका हमारा पर्याय है पुरुष, आत्मा, क्षेत्रज, बुद्धि। रोग के लिए आप क्या करोगे, रोगेन वेति रोगन, एंड इसके लिए आपको लर्न करना है व्याधि, गद, रोग, आमे। नेक्स्ट हमारे पास आता है निदान, निदानम त्वक आदि कारणम, मतलब जो हमारे कोई भी चीज का कारण होता है वो निदान होता है। सो रोग निर्णय, आदि कारण, कारण मात्र। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोगी, रोगी क्या होता है, एक नकारात्मक पुल्लिंग शब्द होता है, एंड इसके लिए आप लर्न करोगे रोगी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निदान का और भीषज का काफी इंपॉर्टेंट है, मंद, आतुर। नेक्स्ट हमारे पास आता है भीषज, भीषज के लिए आप लर्न करेंगे भीषजम जायती। भीषज क्या होती है, बेसिकली आपकी औषध दवाई होती है, तो औषध, दवा, दवाई। ये थी हमारी सारी निरुक्ति और पर्याय। नेक्स्ट है हमारे पास परिभाषा। परिभाषा के टॉपिक से कुछ परिभाषा ऐसी हैं जो आपको पहले से आती है, या फिर कोई ऐसा नया वर्ड देखने को मिलता है, तो उसमें अगर आपको संस्कृत में ना पता हो तो हिंदी में आप एक्सप्लेन करके आए, लीव नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास आती है आयुर्वेद की परिभाषा, हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य हिताहितम मानम च तच्च यथोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको लिखना है। पंच महाभूत के लिए आप लर्न करेंगे तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोगवाही। नेक्स्ट हमारे पास आती है त्रिगुण, त्रिगुण वी हैव सत्व रज एंड तम, सो वी हैव त्रयाणाम सत्व रजस तमः गुणानाम संहार। ओके, दोष के लिए आप लर्न करेंगे दुष्यति इति दोष, सो इसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना है कि मन और शरीर को दूषित करने वाले दोष होते हैं। मल हमारे पास क्या होता है, जो शरीर को मलिन करने का कार्य करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मल होते हैं, सो मलिनी करांत मला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दुष्य, दुष्य की आपको सप्त धातुओं का जो ऑर्डर पता है वही लिखना है आपको। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातुएं होती है और इन्हें दुष्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है संसर्ग, और सन्निपात में आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, संसर्ग सन्निपातश्च तद द्विश्रय कोपत, और इसका एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में अलग अलग प्रकार से करेंगे। द्रव्य आपने चरक सूत्र में लर्न किया है। गुण के लिए आप लर्न करेंगे समवायतु निश्चेष्ट कारणम गुणा, एंड कर्म के लिए आप लर्न करेंगे क्रियते इति कर्म। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सामान्य, सामान्य के लिए आप लर्न करेंगे सामान्यम एकत्व कर्म या फिर तुल्यार्थ ही सामान्य। विशेष के लिए यू हैव द हाशितु विशेषस्तु विशेषस्तु विपर्यय। सो गुरु और लघु की काफी सिमिलर सी है, लर्न करना बहुत आसान है। यश द्रव्य से भ्रंगने शक्ति से गुरु, यश द्रव्य से लंघने, एक ही वर्ड से आप डिफर कर रहे हैं दोनों में। प्रकृति की आपने डेफिनेशन अच्छे से लर्न करी होगी, या फिर आप लिख सकते हैं प्रकृति इति प्रकृति, या फिर विकृति की आप लर्न करेंगे विकारो धातु वैषम्यम।
नेक्स्ट हमारे पास आती है चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संशयम एंड देखो ये जो डेफिनेशंस है, आई होप आपने षट क्रिया काल में ये सारी डेफिनेशंस लर्न कर ली होगी। आप वहां से भी ये डेफिनेशंस लिख सकते हो, एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो बुक में दी है वही लिखनी है। संहिति रूपा वृद्धिश्चय हमारे पास चय होता है और प्रकोप विलयन रूपा वृद्धि प्रकोप होता है। प्रेशर की डेफिनेशन आई होप आपने वहां से लर्न की होगी, स्थान संशयम की भी। कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरम परिधाताम। ओके, दोष गति की बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करे, रट ले इस डेफिनेशन को क्योंकि बहुत बार पूछी जा चुकी है। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है भीत अवस्था। भीत अवस्था की अभी आपने पहले लर्न की होगी जब आपने षट्क्रिया काल पढ़ा होगा। तो अब हमारे पास आती है रस के लिए। रस ना तो रसस्तस्य द्रव्यमापे क्षितिज तथा रस की डेफिनेशन है एंड वीर्यम और विपाक। वीर्य विपाक की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर्यम तो क्रियते येन सक्रिया और विपाक क्या होता है हमारे पास, सीधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अमल कटु एंड कटु का नाम। नेक्स्ट हमारे पास आती है कार्य भाव की। कार्य भाव की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। कार्य नियत पुरत्व व्रति कारणम। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्रोत श्रवण स्रोतांशी। कोष्ठ की डेफिनेशन आपने रचना में लर्न की होगी क्योंकि कोष्ठ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। आम के लिए आप लिख सकते हो, अगर आपको ये अष्टांग वाली लर्न नहीं है तो आम्यति ईशित पच्यते। और विरुद्ध आहार की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर धातुनम विरोधम कुर्वन्ति विरोधिका, जो मतलब धातुओं के विरुद्ध होता है शरीर में, वो क्या होता है हमारे पास विरोध आहार होता है, विरोधिका होती है। विधायी और विष्टम्बी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लर्न हो तो कर लेना, नहीं तो हिंदी में लर्न कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आती है सातम्य। सातम्यम नाम तद यद अनुपश्यते एंड ओक सातम्य क्या होता है कि निरंतर अभ्यास से जो अनुकूल हो जाता है वो ओक सातम्य होता है। सातम्य जो होता है वो हमारे जो अपनी देह के लिए सुख कारक या फिर अनुकूल होता है। देश सातम्य क्या होता है कि जो देश नाम अनुपाधि नाम, ये आप लर्न कर सकते हो। देश के मतलब कि हमारे पास अनूप जांगल और साधारण 3 देश होते हैं। अपने देश के अनुकूल आहार विहार जो हमारे पास होता है वो देश शातम में होता है। अत्यशन अध्यशन, अध्यशन की काफी इंपॉर्टेंट है। सो अधिकशनम भोजनम मतलब कि भोजन के बाद में फिर से भोजन खा लेना पचने से पहले, वो हमारे पास अध्यशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्थानीय, मतलब एक स्थान पे रहने वाले को स्थानीय कहा जाता है। जैसे कि आमाशय में कफ रहता है, सो वो कफ क्या हो गया वहां पे, स्थानीय हो गया। योगवाही की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स योगात योगानी गुण रहती, ये आप लर्न करेंगे। पथ्य की इंपॉर्टेंट है, अपथ्य की इंपॉर्टेंट है। पथ्यम ये डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगी, अगर आपको इनकी एक एक लाइन लर्न होती है सो आप एक एक लाइन ही लर्न कर लो क्योंकि दोनों की सिमिलर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आती है कृतान वर्ग, आपको हिंदी में ही दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवस्था वेग। वेग की इंपॉर्टेंट है, लाइक मूत्र पुरुष आदि की प्रवृत्ति उन्मुखत्व वेग कहलाता है। शोधन की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शोधन शमन की डेफिनेशन आपको लीव नहीं करनी है, पहले से आती है तो अच्छी बात है। ओके, लंघन और ब्रंघन और अनुपान तीनों की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, लीव नहीं करनी है। ओके, यत किंचितम भ्रंगणम देहम, यत किंचितम देह लाघव करम, या ऐसे आप मतलब कि जो भ्रंगन करने का कार्य करता है, लंघन कार्य करने का कार्य करता है, शोधन शमन की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।